रात के सन्नाटे में चांद आसमान पर कुछ ज़्यादा ही रोशन लग रहा था। कमरे की खिड़की से चांदनी मेरे बालों पर गिर रही थी, जैसे कोई खामोशी से मेरे ख्यालात को छू रहा हो। दिल बेवजह बेचैन था, जैसे किसी अनजाने लम्स की तलाश में हो। बस उसी लम्हे माज़ी के एक वर्क ने आहिस्ता से पलटा खाया। वो रात याद आई जब पहली बार मैंने उसे देखा था। मैं हमेशा की तरह उस पुराने कैफ़े में किताब लेकर बैठी थी, जहाँ खुशबू कॉफ़ी की और दीवारें खामोश यादों से भरी हुई थी। वो आया बिल्कुल खामोशी से, जैसे हवा आती है बिना शोर किए। उसने मुझसे बात नहीं की फ़ौरन, लेकिन उसकी नज़रें, उनमें कुछ था। पहली बार था कि मेरी आंखें किसी की आंखों में ठहर गई थी। आप शायरी पढ़ रही हैं? उसने पूछा। मैंने मुस्कुराकर सिर्फ इतना कहा, शायद खुद को पढ़ रही हूँ। उसके अल्फाज में अजीब सा सुकून था। हम बातें करते रहे जैसे बहुत पुराने दोस्त हों। वक्त रुक गया था, या शायद हम वक्त से आगे निकल चुके थे। उसकी बातों में मुझे अपने दिल की आवाज़ सुनाई देती थी। हर जुमला जैसे मेरे अंदर उतरता जा रहा था। उसने कहा, तुम्हारी आंखों में खामोश तूफ़ान छुपा है, और मैं उस तूफ़ान में बहकने आया हूँ। मैंने उस वक्त कुछ नहीं कहा, बस मुस्कुरा दी, सब कुछ कह दिया हो। उसकी मौजूदगी में मुझे खुद को छूने की हिम्मत हुई, जैसे किसी ने मेरे अंदर के बंद कमरे की खिड़की खोल दी हो। रात गुजरती गई, हम बाहर निकले। चांदनी हमें अपने अंदर लपेटे जा रही थी। वो मेरा हाथ थामे चल रहा था, और मेरी उंगलियां उसके लम्स को याद कर रही थीं, जैसे पहली बार किसी ने मेरे पूरे वजूद को महसूस किया हो। जब हम पार्क के बेंच पर बैठे, उसने कहा, काश तुम्हारे दिल की हर बात मैं सुन सकूं। मैंने सर रख दिया उसके कंधे पर और आहिस्ता से कहा, तुम सुन रहे हो, और शायद यही पहली बार है कि कोई सच में सुन रहा है। हम खामोश रहे, लेकिन वो खामोशी बोलती रही। मेरे दिल की दीवारें जैसे टूटती जा रही थी, और हर ईंट के पीछे छुपा दर्द खुशी बनकर बह रहा था। उसने मेरी ठोड़ी उठाई, मेरी आंखों में देखा, और आहिस्ता से कहा, तुमसे पहले ज़िंदगी सिर्फ गुजरती थी, तुम्हारे बाद ज़िंदगी को महसूस करना शुरू किया है। मैंने कभी किसी को यूँ नहीं देखा था, ना किसी को यूँ महसूस किया था। शायद वो लम्हा, वो रात, वो चांदनी सिर्फ हमारे लिए बनी थी। उस रात मैंने किसी को अपनी जान के करीब आने दिया, और अच्छी बात ये है कि वो अजनबी मेरे दिल के सबसे करीब था। कई महीने गुजर चुके थे, लेकिन वो रात, वो लम्स, वो बातें सब मेरी यादों में जूं की तूं महफूज थी। हर शाम जब चांद निकलता, मैं उसी कैफ़े की तरफ देखती जहां हमारी पहली मुलाकात हुई थी। शायद वो भी लौटे, शायद वो लम्हा फिर से जी सकूं। मैंने उसे रोकने की कभी कोशिश नहीं की, ना सवाल किया, ना शिकायत की। शायद मैं जानती थी जो सच होता है वो वापस आता है, और अगर ना आए तो वो सिर्फ एक ख्वाब था। फिर एक रात जब बारिश चुपके चुपके मेरे दिल की ज़मीन पर बरस रही थी, मैं उसी कैफ़े के एक कोने में बैठी थी। मेरे हाथ में वही पुरानी किताब थी, लेकिन निगाहें दरवाजे पर। अचानक जैसे
वक्त थम गया हो, वो आया, वही निगाहें, वही आहिस्ता कदम, वही हल्की सी मुस्कुराहट। दिल तेज धड़का, लेकिन मैंने चेहरे पर सुकून रखा, जैसे कुछ भी न बदला हो। वो आकर सामने बैठ गया। कॉफ़ी ठंडी हो गई है, उसने पूछा। मैं हंसी। कुछ एहसास भी सर्द हो गए थे। हम दोनों खामोश हो गए, लेकिन खामोशी में अब शिकायत नहीं थी, एक अनकही सी नरमी थी। उसने मेरी तरफ देखा, थोड़ा झिझकते हुए, थोड़ा नादम। मैं वापस आ गया हूँ, क्योंकि जहाँ तुम हो वही जगह घर जैसी लगती है। मेरी आंखें नम हो गई, लेकिन मैंने आंसू छुपा लिए, और मैं यही थी उसी लम्हे में जैसे तुम छोड़ गए थे। फिर वो मेरा हाथ थामता है और एक लम्हे को कुछ नहीं कहता। उसके हाथ का लम्स पहले जैसा ही था, लेकिन इस बार उसमें यकीन था, वापसी का, मौजूदगी का और मोहब्बत का। हम दोनों कैफे से निकले। बाहर हल्की हल्की बारिश हो रही थी और चांदनी भीगी हुई ज़मीन पर उतर चुकी थी। उसने मुझे अपनी बाहों में लिया, जैसे कोई खोई हुई शौक को दोबारा पा लिया हो। अगर तुम चाहो तो मैं हर चांदनी रात में यही कहानी सुनाया करूं। मैंने आहिस्ता से उसके सीने पर सर रखते हुए कहा, नहीं, अब कहानियाँ नहीं सुननी। अब तो मेरी हकीकत बनकर रहना है। और हम इस बार बग़ैर किसी वादे के एक दूसरे की ज़िंदगी में शामिल हो गए, क्योंकि कभी कभी कहानियाँ अधूरी रहकर भी मुकम्मल हो जाती हैं।